सम कैसे की जाता है और एक्सेल में ऑटो सम कैसे फॉर्मूला काम करता है और फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। एक चीज़ और सीख लीजिए आप कि जैसे मैंने ये ई है इसमें लिखे 10, दूसरे में लिखे 10, तीसरी रो में लिखे फिर 10 और चौथी रो में लिखे फिर 10। अब हमको यहाँ पर जोड़ना है। जोड़ने के लिए एक तरीका ये है कि या तो आप मैन्युअली जोड़िए और लिख दीजिए यहाँ पर, या एक ऑप्शन ये रहा यहाँ पर है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ऑटो सम का ऑप्शन, ऑटो सम का ऑप्शन है ये रहा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक टाइप होके आ गया है। फॉर्मूला टाइप होने के बाद इंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए 10, 20, 30, 40 ये यहाँ पर कैलकुलेट करके 40 आ चुके हैं। अब हम एक काम और करते हैं। ये तो एक सिंपल मेथड था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और सबसे अच्छा मेथड सीखने के हिसाब से यही है कि अगर हमको यहाँ पर ऑटो सम अगर फॉर्मूला याद है तो हम कभी नहीं भूलेंगे, और वो शॉर्टकट मेथड से बेहतर है कि फॉर्मूला याद हो और उसी में काम करें हम लोग। इसके लिए हमको करना क्या है कि हमको जान लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान। इसके बाद हमको लिखना है सम। सम लिखने के बाद करना क्या है, शिफ्ट को बटन दबाने के साथ ये लगाना है कोष्टक ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद हम जिस भी चीज़ का जितनी रो का हम जोड़ना चाहते हैं उसको वहाँ से कीजिए ऐसे सिलेक्ट। देखिए करा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है कि शिफ्ट के साथ फिर से कोष्टक को करना है बंद, और बंद करने के बाद करना है इंटर का बटन दबाना है। तो हुआ है कि ये फॉर्मूला लग चुका है और यहाँ पर ये 40, 10, 20, 30 और ये 40 8 मतलब जुड़ चुके हैं। इस फॉर्मूले का एक बेनिफिट और है कि यदि हम बीच में कहीं पर भी कोई फिगर चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद ये वैल्यू जो है यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। या कोई भी फिगर हम चेंज करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने 25 लिखा और अगर मैं कहीं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये 50 हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका ऑटो सम फॉर्मूले का। अब मैंने लिखा यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर लिखा 10 और यहाँ पर लिखा 15 और यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा 5। अब हमको इसको जोड़ना है ऐसे। ये जो जी वाली रो है इसको हमको जोड़ना है तो यहाँ पर भी हमको ऐसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले लिखना है बराबर का निशान, जो इसके ये वाला बराबर का निशान, ये वाला। फिर हमको लिखना है सम, SUM। सम लिखने के बाद शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट के साथ हमको शिफ्ट का बटन दबाया, शिफ्ट के साथ ये 9 नंबर का बटन है इसको दबाया तो ब्रैकेट खुला। ब्रैकेट खुलने के बाद करना क्या है, इसी वक्त हमको ये जो देखिए इसके रो को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करा तो हुआ क्या कि ई और एफ के पहले नंबर का रो सिलेक्ट हो गई है। इसको इसके बाद करना है हमको शिफ्ट के साथ सेम बटन को ब्रैकेट को बंद। देखिए ब्रैकेट को बंद। ब्रैकेट को बंद करने के बाद हम करते हैं इसमें दबाते हैं इंटर। इंटर दबाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। फॉर्मूला लगाने का एक फ़ायदा ये भी है सबसे ज़्यादा कि कोई भी फिगर अगर कोई चेंज होता है और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, जबकि ऑटो सम में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप चाहे तो इन सभी को इकट्ठा यहाँ पर फॉर्मूला लगा के जोड़ सकते हैं और किसी भी रंग से इसको जोड़ सकते हैं, चाहे ऐसे जोड़े, चाहे ऐसे जोड़े, चाहे ऐसे जोड़े। अगर हम चाहते हैं कि हम इकट्ठा किसी भी चीज़ में ऐसा फॉर्मूला लगा दें और जो भी जोड़ते जाए वो एक साथ जुड़ते जाए, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है काम करते वक्त कि यदि हम अगर ऊपर से ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो हमको फॉर्मूला क्या होगा। पहले तो सबसे पहले रो सिलेक्ट करना पड़ेगी कि अगर हम इतने 8 रो तक हम काम करना चाहते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर ऊपर। ध्यान से देखिए जो वाइट कलर की
जो स्पेस नज़र आ रही है यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो हमको करना क्या है ऐसे मामले में कि नीचे से ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना है, फिर अपनों को हमको करना लगाना है बराबर का निशान, फिर लिखना है सम। सम लिखने के बाद करना है वही शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। ब्रैकेट कर लगाने के बाद अब देखिए आप सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रैकेट लगाने के बाद आप देखिए कि आप यहाँ से ये सिलेक्ट किया मैंने नीचे से ऊपर तक। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को करा बंद और दबाया इंटर। अब चेंजेस क्या होगा आप अब देखिएगा यहाँ पर 5 जोड़ता जा रहा हूँ मैं, कोई भी फिगर हो, मैं इजी फिगर इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि देखो क्या स्थिति बनती है। और नीचे देखिए ऑटोमेटिक ये जोड़ता जा रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं जैसे जैसे मैं फिगर लिखता गया नीचे अंक जुड़ते गए। तो ये पूरी एक सिंगल रो का फॉर्मूला था, और ये सिंगल रो के फॉर्मूले में हम ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे एक रो के लिए लगा सकते हैं, चाहे 2 रो के लिए सेम लगा सकते हैं, 3 रो, जितने भी। एक्सेल का मतलब यही होता है कि जितने भी हम रो में अगर एक ही फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरी रो में सेम फॉर्मूला चलेगा। तो बड़ा मज़ेदार है एक्सेल में काम करना। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।